धार जिले के बदनावर में अंधविश्वास और तंत्र मंत्र का हैरान करने वाला मामला सामने आया है। परिजनों ने आरोप लगाया है कि उनके परिजन की मृत्यु के बाद मुक्तिधाम में खोपड़ी निकालकर तंत्र क्रिया की गई। मामला धार जिले के बदनावर नगर के नागेश्वर मुक्तिधाम का है। शनिवार को पूर्व पार्षद प्रकाश निनामा के पुत्र रवि निनामा की सड़क हादसे में मौत हो गई थी। परिजनों ने उसका अंतिम संस्कार किया गया था। रविवार सुबह जब परिवारजन मुक्तिधाम पहुंचे तो उन्होंने देखा कि मृतक की खोपड़ी अलग रखी गई थी। खोपड़ी के पास 2 गिलास शराब, 5 कटे हुए नींबू जिन पर सिंदूर लगा था, चावल, चिरौंजी और अन्य हड्डियां रखी हुई थी। परिजनों का आरोप है कि किसी ने तंत्र मंत्र के लिए ये अंधविश्वासी क्रिया की है। उन्होंने दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल पुलिस और प्रशासन ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। दोषियों की पहचान कर उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर मुरैना से आ रही है। 4 दिन में 2 बार हुआ जौरा व्यापारी वर्ग पर गोलीकांड। दहशत में पूरा जौरा नगर मुरैना जिले के जौरा कस्बे में पिछले 4 दिन में व्यापारी वर्ग पर 2 बार गोलीकांड हो चुका है, जिससे पूरे जौरा नगर में दहशत का माहौल है। व्यापारी वर्ग अपनी दुकानें नहीं खोल पा रहा है। अपराधियों का अभी तक कोई सुराग नहीं लगा पाई है। जौरा पुलिस व्यापारियों ने जौरा पुलिस को खुली चेतावनी देते हुए कहा है, अगर 24 घंटे में अपराधी नहीं पकड़े गए तो पूरा बाजार बंद कर चक्का जाम किया जाएगा। वहीं जौरा की वर्तमान विधायक पंकज उपाध्याय ने भी पूर्व विधायक पर आरोप लगाते हुए कहा है, जौरा थाना पूर्व विधायक के इशारों पर चल रहा है। वहीं जौरा के वर्तमान विधायक पंकज उपाध्याय ने पुलिस पर पक्षपात के आरोप लगाते हुए पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े किए हैं। लगातार हो रही गोलीकांड की घटनाओं को लेकर जौरा के भूतपूर्व विधायक महेश दत्त मिश्र ने कहा है, 20 तारीख को हुई गोलीबारी की घटना को लेकर पुलिस ने क्रॉस केस कर दोनों पक्षों पर FIR कर दी है। उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उसका नतीजा ये हुआ, कल वही लोग 4 दिन बाद उसी परिवार पर फिर से 10 से 12 लोग मुंह पर कपड़ा बांधकर आते हैं और जमकर गोलीबारी करते हैं। लगातार हो रही गोलीबारी की घटनाओं को लेकर भूतपूर्व विधायक महेश दत्त मिश्र द्वारा सभी व्यापारी भाइयों के साथ मिलकर जौरा SDM शुभम शर्मा को ज्ञापन दिया गया है। ज्ञापन में भी यही मांग की गई है, 24 घंटे में अपराधी नहीं पकड़े गए तो जौरा बाजार बंद कर चक्का जाम किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी खुद प्रशासन की होगी। वहीं इस संबंध में जब जौरा SDM शुभम शर्मा से बात की गई तो उनका ये कहना है, मुझे अभी जौरा का चार्ज लिए 8 दिन हुए हैं। 8 दिन में 2 बार गोलीबारी की घटना सामने आई है। इन घटनाओं को लेकर जौरा SDOP नितिन बघेल के साथ बैठकर चर्चा कर आरोपियों को जल्दी से जल्दी पकड़ लेंगे। आज ये जौरा में हमारे जैन परिवार के साथ में अभी 3 दिन पहले भी 3 साथ की घटना हुई। घर पे आके इनके मारपीट की करी गई और हमारे एक बहुत वरिष्ठ जैन परिवार के मुखिया हमारे दिल्ली में भर्ती हैं। ये पीड़ित परिवार के ऊपर ही 3 साथ लगा दी गई। आज इनके घर पर दुकानों पर हमला हुआ और गोली चलाई 3 या 6 राउंड कुछ इनके घर पे अभी तक FIR दर्ज नहीं हुई है। और कल तक अगर आरोपी पकड़े नहीं जाते तो निश्चित रूप से जौरा बाजार बंद कराया जाएगा, चक्का जाम किया जाएगा। पूरा प्रशासन, पूरा जौरा थाना लूट का अड्डा बन चुका है। यहां से हमारे पूर्व विधायक सूबेदार सिंह जी के जो गुर्गे हैं खुलेआम गुंडागिरी कर रहे हैं। एक फोन आ जाता है तो FIR दूसरों पे हो जाती है, लेकिन पीड़ित परिवार भटकता रहेगा, लेकिन FIR नहीं होगी। अगर यही इनका तरीका रहा पुलिस प्रशासन का काम करने का, 25 मिनट में अरे जोड़ ले तो क्या होगा आवेदन दिखाने पे? कैसे आवेदन दिखाते तो सुनवाई नहीं हो जाती। अगर सुबह तक कार्रवाई नहीं हुई तो जौरा बंद किया जाएगा, चक्का जाम किया जाएगा और पुलिस प्रशासन दोषी रहेगा। पुलिस प्रशासन पूरा एजेंट बनकर काम कर रहा है। हाउस से पूरा थाना चल रहा है। कोई लूट कर दे, डकैती कर दे, गोली चला दे, तो जहां पे जाके बैठ जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। ये मैं पहली बार खुले मन से बोल रहा हूं, क्योंकि गुंडागर्दी की अब चरम सीमा पहुंच चुकी है मुरैना में, जौरा में। इतने गुंडे इनके निरंकुश हो चुके हैं कि खुलेआम गोलियां चला रहे लोगों के ऊपर। लेकिन पुलिस के कान में जूनी रेग रही, कट्टे लगा के यहाँ पे आसपास, थाने के आसपास लोग घूमते रहते हैं। जो जिनके पास अपनी मोटरसाइकिल घर से निकलेंगे वो इनको पाकिस्तान का आतंकवादी नजर आता है, लेकिन जो कट्टे लगाए घूम रहे हैं, जो लोगों के ऊपर गोली चला रहे हैं, वो इनके घर के सगे संबंधी जैसा व्यवहार किया है। मेरा अनुरोध है पुलिस प्रशासन से कि अगर कप्तान साहब से, हमारे पुलिस के
अगर आपने गुंडागिरी बंद नहीं करी तो बहुत बड़ा व्यापक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। हम लगातार आवाज उठा रहे हैं। हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विनोद दुबे जी के साथ घटना हुई, इसमें आज तक आरोपी पकड़े नहीं गए। ये इनके साथ तो सुबह शाम खाना खाते रहते हैं। अब पानी सिर के ऊपर उठ चुका है और मेरा निवेदन है कि आप कोई 50 बार बोला नहीं, आपने सुना नहीं है ना, तो आप भी आगे ठीक है, हम खुद बंद करेंगे। एक झगड़ा 20 तारीख को हुआ था, प्राणघातक हमला, जिसमें गंगा विशन भर्ती है अस्पताल में और बेसुध है वो, और उसके साथ और लोग भी घायल हैं और कितने भी हैं। और एक क्रॉस केस कायम हुआ है, तो उसमें ये मालूम पड़ गया है कि झगड़ा किससे हुआ है, ये साफ है। लेकिन जो झगड़ा हुआ उसकी दोनों की FIR हो गई, उसके बाद कार्रवाई नहीं हुई। और कार्रवाई होने के ना होने पे का परिणाम क्या हुआ कि इनने जितनी रिपोर्ट लिखाई वैसे भी नहीं आई है, वो सब भी आ रहा है। लेकिन कल जो घटना घटी है वो पूरे जोरा को दहशत में डालने की है। 10 से 12 लोग धट्टा लगा के आए और राइफल चलाएं, गोलियां चलाएं और कर्मचारी को जो पहले जिस पे हमला किया उसके कर्मचारी को पीटे, वो कर्मचारी रिपोर्ट डालने तक को तैयार नहीं हो, इतनी दहशत में आ जाए। ये दहशत कभी जोरा ने बर्दाश्त नहीं की है। उसी के फलस्वरूप उसके प्रतिरोध में उसके विरुद्ध आज ये ज्ञापन दिया है और 24 घंटे दिए हैं हमने। और 24 घंटे इस बात के दिए हैं कि जितने डट्टा लगाए थे उन सबको पकड़िए, दहशतगर्दों को। जोरा दहशतगर्दों को बर्दाश्त नहीं करेगी। ये पूरे जनता की ओर से है। आज ये जो ज्ञापन है वो आपके सामने दिया गया। अभी प्रशासन ने क्या कहा है? अभी प्रशासन ने आप ही के सामने कहा है कि चेतन ने कहा है कि एक FIR यहाँ पे आके कर दे, तो अभी इनमें से जाएगा कोई बच्चा, वो FIR करेगा। कल कितने लोग आए थे, क्या था, और वो सब की जाएगी। तो अभी कुछ ही देर में FIR भी हो जाएगी। और पंकज उपाध्याय कल यहाँ पे सूचना दे गए हैं। इसके बाद जनता में जो रोष है आज हम उसको प्रकट करने आए हैं कि ये पंकज उपाध्याय वाला काम नहीं है। ये जनता के अंदर जो दहशत कर दी है और उससे जो आक्रोश है, और जोरा ने कभी गुंडागिरी और दहशतगर्दी पसंद नहीं की आज तक, तो उस दहशतगर्दी के विरुद्ध आज हम सब लामबंद होकर खड़े हुए हैं। 24 घंटे का समय दे रहे हैं कि डट्टा जिनके लगा था उन सबको पकड़ो और सामने पेश करो। आज माननीय पूर्व विधायक साहब और शहर के निवासियों द्वारा संयुक्त रूप से मुझे ज्ञापन प्रस्तुत किया गया, जिसका विषय वस्तु इस प्रकार था कि कल दिनांक 24 अगस्त 2025 को शाम को जौरा शहर में कुछ नकाबपोशी लोगों ने बाइक पर बैठकर यहाँ के व्यापारी वर्ग के लोगों के प्रति कुछ उलाहना दिया, चेतावनी दी और रैंसम की मांग करी। तो वो व्यापारी पक्ष के लोग आज मेरे पास ज्ञापन के लिए आए थे, जिसको हम संबंधित थाने की ओर भिजवाकर SDOP से चर्चा करके निराकरण करने के लिए करेंगे। मिश्रा जी ने आपसे कई बातें कही हैं जी। इस शहर में बेहद गुंडागर्दी का माहौल है जी। और श्रीमान को आए हुए भी कुछ ही दिन हुए हैं जी। आप इनने मिश्रा जी ने जो कहा है उनकी आप जानकारी ले सकते हैं कि बाकी शहर की स्थिति क्या है? जी, पिछले एक हफ्ता मुझे हुआ है, यहाँ मुझे 2 घटनाएं सामने आई हैं। हालांकि दोनों घटनाएं एक ही विषय से जुड़ी हुई हैं। इसके पूर्व 20 तारीख को भी यहाँ इस प्रकार की घटना हुई थी, इसमें क्रॉस FIR भी हुई है। मेरा सभी पक्षों से अनुरोध है कि शांति बनाए रखें और हम भी स्थानीय प्रशासन ऐसी कोई स्थिति निर्मित नहीं होने देगा जहाँ लॉलेसनेस की स्थिति बने। शाजापुर जिला मुख्यालय स्थित पुलिस अधीक्षक कार्यालय में ADG व उज्जैन रेंज के IG उमेश जोगा व DIG नवनीत भसीन पहुंचे। इस मौके पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक यशपाल राजपूत ने पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया। इस दौरान ADG उमेश जोगा ने जिले के पुलिस अधिकारियों की बैठक लेकर चिन्हित अपराधों, महिला अपराध के साथ आगामी त्योहारों के मद्देनजर कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर सुरक्षा व्यवस्था की गहन समीक्षा करते हुए अधिकारियों को संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरतने तथा PHQ द्वारा अपराधों पर अंकुश लगाने की जारी की गई। पुलिस माइक्रो बीट प्रणाली को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। ADG उमेश जोगा ने जिले में आवश्यक पुलिस बंदोबस्त, गश्त व्यवस्था, यातायात प्रबंधन और असामाजिक तत्वों पर कड़ी निगरानी रखने तथा त्योहारों के दौरान शांति एवं सौहार्द बनाए रखने के लिए आमजन से संवाद स्थापित करने के निर्देश दिए। बैठक में DIG नवनीत भसीन, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक यशपाल राजपूत, ASP घनश्याम मालवीय सहित पुलिस अधिकारीगण मौजूद थे। 10 दिन का त्योहारों में इन लोगों की तैयारी वगैरह देखे हैं और साथ ही जो पेंडिंग अपराध जो काफ़ी लंबे समय से हैं उसका भी समीक्षा की है, डायरेक्शंस वगैरह दिए हैं। जनता से भी अपील है कि इस पूरे समय में
त्योहारों के समय में शांति बनाए रखें और हर्षोल्लास से पूरा काम करना चाहिए। हमने सभी तैयारियां थाना वाइज और सभी का समीक्षा किया। जो जो इन लोगों को अगर फोर्स का काम पर रिक्वायरमेंट है, बस किस प्रकार का पिछले सालों में तैयारियां हुई थी, कितने पंडाल वगैरह लगे हुए थे, तो इसके संबंध में जानकारी लिया था। जाते हैं तो महिलाओं का और बच्चों का और बुजुर्ग लोग जो रहते हैं वो जनरली फिसल जाते हैं या कभी डूब जाते हैं, तो वो सावधानी रहना चाहिए। जरा आप लोग बिल्कुल अपने अपने चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुंचाइए, है ना, ताकि हम लोग चाहते हैं कि सभी लोग खुशी खुशी त्यौहार मनाएं, किसी के यहाँ कोई भी हादसा वगैरह नहीं होना चाहिए। निसरपुर में ग्राम पंचायत निसरपुर में मोबिलाइजर पद को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। ग्रामीणों ने आज पंचायत कार्यालय के सामने धरना देकर विरोध जताया। ग्रामीणों का आरोप है कि मोबिलाइजर पद पर नियुक्ति प्रक्रिया में मनमानी की जा रही है, उनके आवेदन तक स्वीकार नहीं किए जा रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले 2 महीने से सरपंच और सचिव के पास अपनी बात रखने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई। ग्रामीणों का कहना है नियमों का पालन होते नहीं दिख रहा। जब हमारी कहीं भी सुनवाई नहीं हुई तब मजबूर होकर हम यहाँ धरना देने आए हैं। वहीं पंचायत सचिव का पक्ष है कि पूरी प्रक्रिया नियमों के अनुसार चल रही है और किसी भी तरह की गड़बड़ी नहीं की जा रही है। क्या नाम आपका? संगीता भाई दिलीप साड़े। आज धरना प्रदर्शन हो रहा है पंचायत भवन में, क्या कहोगे आप? हो रहा है। 2 महीने से सचिव और सरपंच आ नहीं रहे, इसके लिए हम आए हैं आज। हाँ, तो क्या मांगे आपकी? हमारी यही जो पद है वो ये हमको ही मिलना चाहिए, हमारा है तो हमें ही मिलना चाहिए ना। हाँ, बस यही मांगे, ये आ जाए और हमको एक ही बात सुना दे, क्या ये नहीं है, एक ही बात सुनाए बस। सरपंच आ नहीं रहे, सरपंच बुलाए उसको यहाँ पे, तो आए नहीं अभी तक? नहीं आए। 2 महीने से आई नहीं रहे, बच्चे आते घूम के जाते, आते और घूम के जाते। भाई साहब, आज ग्राम निसरपुर में धरना प्रदर्शन किया गया आपके द्वारा, क्या कहोगे? सर, धरना इसलिए किया गया है कि पंचायत में लगभग 2 महीने से हम परेशान हैं। हाँ, सचिव के माध्यम से परेशान है, सहायक के माध्यम से परेशान है, सरपंच के माध्यम से परेशान है। हम लगभग 2 महीने से हमारा आवेदन लेके यहाँ पे घूम रहे हैं और इनको कह रहे हैं कि 2 नंबर का व्यक्ति मोबिलाइजर पद की जो भर्ती हुई थी, प्रथम व्यक्ति के द्वारा त्याग पत्र देने के बाद में दूसरे व्यक्ति को नियुक्ति देना नियम है। तो इन लोगों ने नियम का उल्लंघन करते हुए तीसरे व्यक्ति के लिए ठहराव प्रस्ताव लिखा गया है पंचायत के द्वारा, लेकिन दूसरे व्यक्ति को जो दूसरे नंबर का अभ्यर्थी है उसको नियुक्ति नहीं दी गई है। तो हम उसके खिलाफ पंचायत के सामने धरना देकर बैठे सर। पंचायत धरना देने के लिए कम से कम गांव से 50 से 60, 70, 80 लोग इकट्ठा हुए हैं जो अब सिर्फ हक के लिए यहाँ पे उपस्थित है। हमें सिर्फ हक चाहिए, दूसरा और कुछ नहीं चाहिए। अगर आपको हक नहीं मिलेगा तो क्या आगे क्या करोगे आप? इसकी लड़ाई हम आगे भी लड़ेंगे, जनपद स्तर पर हो या फिर जिला पंचायत स्तर पर हो, हर जगह पर धरना के माध्यम से हम लड़ाई लड़ेंगे। अगर जरूरत पड़े तो हम हाई कोर्ट तक जाने के लिए तैयार हैं। क्या नाम भाई आपका? अजय दिलीप सावले। आज ये धरना प्रदर्शन हो रहा है आपके द्वारा, क्या है मामला पूरा? सर, मेरे द्वारा यहाँ पे धरना प्रदर्शन इसलिए हो रहा है, मेरा नाम सूची में 2 नंबर पर है। प्रथम व्यक्ति ने त्याग पत्र दे दिया है। हाँ। जबकि पंचायत 3 नंबर वाले व्यक्ति को लगाना चाहती है, लेकिन हाँ। 2 नंबर वाले व्यक्ति को लगाना नहीं चाहती। मैं कई बार सरपंच के पास भी गया साइन लेने के लिए, 2 महीने से घूम रहा हूँ। मैंने पत्राचार द्वारा भी भेजा उनको, लेकिन साइन देने के लिए तैयार नहीं है। जबकि पंचायत में उन्होंने ठहराव प्रस्ताव पास कर दिया 3 नंबर के व्यक्ति के लिए, तो 2 नंबर के व्यक्ति को उन्होंने पूछना तो चाहिए कि आप काम करना चाहते हो कि नहीं, और मैं काम करने के लिए इच्छुक हूँ उसके। और इन्होंने 15 तारीख को विज्ञप्ति भी जारी कर दी, जो कि विज्ञप्ति इस पंचायत में कहीं पे भी दिखी नहीं। हमारे द्वारा 19 तारीख को सीओ सर से मिला गया, तो सीओ सर ने भी बोला कि विज्ञप्ति तो जारी कर दी गई है। यहाँ पे जाके आके देखते हैं तो विज्ञप्ति भी नहीं, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं यहाँ पर। तो हमने उस टाइम सीओ साहब को बोलकर वो विज्ञप्ति को निरस्त करा, तब जाके निरस्त, और इन्होंने 7 आवेदन भी ले लिए। तो पंचायत स्तर पर ये घोटाला किस कारण हो रहा है वो हमें पता चल गया, इसलिए हम सीओ के पास भी गए और ये निरस्त करवाया। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती तो क्या करोगे आप? भैया, अभी तो देखो पंचायत में हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर यहाँ पे नहीं मांगे सुनी जाएंगी तो हम जनपद पंचायत जाएंगे, जनपद में नहीं सुनी जाएंगी तो हम जिला पंचायत जाएंगे, लेकिन हम हमारे हक के लिए लड़ेंगे। ये सीधा सा मतलब 3 नंबर वाले व्यक्ति को लगाने का साजिश चल रही है। आपके दूसरे नंबर पे नाम है? हाँ, मेरा दूसरे नंबर पे प्रथम व्यक्ति ने इस्तीफा दे दिया है।
क्या नाम महोदय आपका, सचिव महोदय? प्रकाश आज। हाँ, ये जो धरना प्रदर्शन हो रहा है बाहर, इसको लेकर क्या कहोगे? जी बोलिए। जो भी शासन की गाइडलाइन होगी उसके हिसाब से मैं कार्रवाई करेंगे। हाँ। और मैं एक नया पंचायत सचिव होने के हाँ। नाते मेरे को इस गांव का पूरा नॉलेज नहीं है। हाँ। और जो भी है तो गांव वाले बोलेंगे, गांव के सरपंच साहब बोलेंगे, और जो भी जनपद पंचायत बोलेगी उसके अनुसार कार्य किया जाएगा। नहीं किसी का दबाव में हूँ। हाँ। है कि नहीं? हाँ। और मेरे को मेरे संज्ञान के हिसाब से जितना मेरे को समझ में आ रहा उस हिसाब से मैं कार्य कर पाऊँगा, ना किसी के दबाव में हूँ। मैं इतना करके ठीक है, बात को स्थगित करता हूँ। भोपाल में बारिश के मौसम में मुख्यमंत्री को भाया भुट्टा, काफिला सड़क पर रुकवा कर खाया भुट्टा, लोगों से बात भी की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अक्सर अपनी सहजता सरलता का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। बदबदा पुल से आज जब सीएम डॉक्टर मोहन यादव निकले तो एक बहन ने उन्हें आवाज दी, सीएम साहब भुट्टे लेते जाओ, तो उन्होंने अपना काफिला रुकवाया। बिना ट्रैफिक अवरुद्ध किए मुस्लिम बहन के साथ भुट्टा भी खाया, भुट्टा साथ भी ले गए और फोटो भी खिंचवाया। बच्चे कितने हैं? ये है, एक और है छोटा। एक ये एक और छोटा है। लाडली बना हो आप? हाँ, लाडली। वाह, बेटा कितना है? हाँ, विदाई ना। और बेटा तो स्कूल जाएगा ना? जी सर, जाता हूँ। कौन सी क्लास पढ़ रहा है? 10th क्लास। क्या सब्जेक्ट लेगा आगे? कोई केमिस्ट्री, कॉमर्स। वाह। सर जी, बेटी बेटा है, बेटी वाह, बेटी मजा आ गया। खबर आ रही है धार जिले के मनावर से। धार जिले के मनावर में अनुविभागीय अधिकारी अनु बेनीवाल एवं उनकी टीम ने एक छापेमारी की। टीम ने जोहरी कॉलोनी मनावर में किराए से कमरे में छापा मारकर खुशबूपति माखन पवार और ग्राहक मंगल पिता अनिल सूर्यवंशी को आपत्तिजनक की स्थिति में पकड़ा। कार्रवाई के दौरान आरोपी खुशबू के कब्जे से 4500 रुपए, फोन व अन्य आपत्तिजनक वस्तुएं जब्त की गई। दोनों के खिलाफ थाना मनावर में अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस अनुसार खुशबू के मोबाइल की जांच से कई अन्य लोगों के नाम भी सामने आ सकते हैं जो इस अवैध गतिविधि में शामिल थे। इस कार्रवाई में निरीक्षक ईश्वर सिंह चौहान, उप निरीक्षक रानी गुप्ता ने भी भूमिका निभाई। मैडम, जो कार्रवाई हुई है उसके बारे में 23 अगस्त को शनिवार को हमें यह सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना मनावर में जौहरी कॉलोनी में अनैतिक व्यापार चल रहा है। उस पर हमने योजना बनाकर दबिश दी। उसमें जो मुख्य संचालिका जो देह व्यापार वहाँ पे संचालित करा रही थी, उनको गिरफ्तार किया गया है। महिला का नाम खुशबू पवार है। उनको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। एवं जो देह व्यापार वहाँ चल रहा था उसमें एक ग्राहक वहाँ मौजूद थे, अनिल सूर्यवंशी, उनके ऊपर भी कार्रवाई की गई है। उनको भी गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। उक्त स्थान से काफ़ी मात्रा में आपत्तिजनक वस्तुएं प्राप्त हुई हैं जो कि देह व्यापार से संलिप्तता रखती हैं। एवं जो मुख्य संचालिका है उनके कब्जे से एक फ़ोन भी प्राप्त हुआ है। उसी फ़ोन के माध्यम से वो ग्राहकों को वहां बुलाकर देह व्यापार करा रही थी। इस पूरे मामले में अनैतिक व्यापार अधिनियम में 3, 4, 5, 7 धारा में
FIR कायम करके जांच की जा रही है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी इसमें और तथ्य सामने आएंगे। धार जिले के धर्मपुरी में राठौर समाज द्वारा श्री राम मंदिर पौडवाल धर्मशाला में राठौर मिलन एवं प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में महिलाओं एवं बच्चों की गेम्स के साथ अनेक प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। इस दौरान लड्डू गोपाल को फूलों से सुसज्जित टोकरी में विराजित कर भव्य चल समारोह निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में समाजजन एवं नागरिकों ने हिस्सा लिया। चल समारोह में हाथों में तिरंगा और भगवा ध्वज लेकर नगर के प्रमुख मार्गों से गुजरा। इस अवसर पर नगर के लोगों के साथ नगर परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि डॉक्टर जियाउल हक और मंडल अध्यक्ष प्रशांत शर्मा ने पुष्प वर्षा कर चल समारोह में शामिल समाजजनों के साथ समाज अध्यक्ष त्रिलोक राठौर एवं युवा मंच के सौरभ राठौर एवं विधायक प्रतिनिधि पप्पू राठौर व वरिष्ठ जगदीश राठौर का पुष्पमाला पहनाकर स्वागत किया। चल समारोह में महिलाओं ने भजनों पर जमकर नृत्य किया। चल समारोह मुख्य मार्गों से होते हुए श्री राधा कृष्ण राठौर मंदिर पहुंचा, जहां आरती की गई। चल समारोह का समापन किया गया। वहीं पौडवाल धर्मशाला में सम्मान समारोह कार्यक्रम की शुरुआत हुई, जिसमें समाज के वरिष्ठ जनों ने 5वीं, 8वीं, 10वीं एवं 12वीं में 75% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले समाज के छात्र छात्राओं के साथ राज्य स्तरीय खेल में उपलब्धि प्राप्त करने वाले प्रतिभा एवं आयोजित प्रतियोगिताओं विजेताओं बच्चों एवं महिलाओं का सम्मान कर उन्हें बधाई दी। वहीं कार्यक्रम में पधारे संघ चालक भूपेंद्र जी का भगवा दुपट्टा डालकर सम्मान किया गया। कार्यक्रम का संचालन पप्पू राठौर, रविंद्र राठौर ने किया। आभार मनीष राठौर ने माना। मुरैना में जौरा कस्बे में लगातार हो रही गोलीबारी की घटनाओं और व्यापारियों से 10 लाख रुपए के टेरर टैक्स की मांग ने हड़कंप मचा दिया है। रविवार को दिन दहाड़े हुई फायरिंग के बाद व्यापारियों में दहशत का माहौल है। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए विधायक पंकज उपाध्याय व्यापारियों के साथ जौरा थाने पहुंचे और पुलिस प्रशासन से आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग की। व्यापारियों में आक्रोश दी जौरा बंद की चेतावनी। व्यापारियों ने पुलिस को साफ साफ चेतावनी दी है कि अगर अगले 24 घंटों में आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो पूरा जौरा बंद कर दिया जाएगा। साथ ही चक्का जाम कर विरोध प्रदर्शन भी किया जाएगा। व्यापारियों का कहना है कि लगातार हो रही इन वारदातों से उनका व्यापार और सुरक्षा खतरे में है। पुलिस पर पक्षपात का आरोप, जनता में गुस्सा। विधायक ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि एक पक्ष की FIR महज 15 मिनट में दर्ज कर ली जाती है, जबकि दूसरे पक्ष को घंटों तक थाने के चक्कर लगाने पड़ते हैं। विधायक ने इस पक्षपातपूर्ण रवैये को लोगों के गुस्से और आक्रोश की वजह बताया है। पूरा कस्बा इस समय दहशत के साए में है। व्यापारियों का कहना है कि अगर जल्द ही ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो हालात और बिगड़ सकते हैं। आखिर क्यों हो रही है ये वारदातें? कुछ दिन पहले भी हुई थी जौरा में ही कई करोड़ की डकैती। क्या पुलिस प्रशासन 24 घंटे में आरोपियों को पकड़ पाएगी? यूनिस खान, संभाग ब्यूरो, ग्वालियर। आज ये जौरा में हमारे जैन परिवार के साथ में अभी 3 दिन पहले भी 307 की घटना हुई। घर पे आके इनके मारपीट की करी गई और हमारे एक बहुत वरिष्ठ जैन परिवार के मुखिया हमारे दिल्ली में भर्ती हैं। ये पीड़ित परिवार के ऊपर ही 307 लगा दी गई। आज इनके घर पर दुकानों पर हमला हुआ और गोली चलाई 3 या 6 राउंड कुछ इनके घर पे। अभी तक FIR दर्ज नहीं हुई है और कल तक अगर आरोपी पकड़े नहीं जाते तो निश्चित रूप से जौरा बाजार बंद कराया जाएगा, चक्का जाम किया जाएगा। पूरा प्रशासन, पूरा जौरा थाना लूट का अड्डा बन चुका है। यहां से हमारे पूर्व विधायक सूबेदार सिंह जी के जो गुर्गे हैं खुलेआम गुंडागिरी कर रहे हैं। एक फोन आ जाता है तो FIR दूसरों पे हो जाती है, लेकिन पीड़ित परिवार भटकता रहेगा, लेकिन FIR नहीं होगी। अगर ये इनका
तरीका रहा पुलिस प्रशासन का काम करने का। 25 मिनट में अरे ढूंढ ले तो क्या होगा आवेदन दिखाने से? कैसे आवेदन दिखाते तो सुनवाई नहीं हो जाती? अगर सुबह तक कार्रवाई नहीं हुई तो जोरा बंद किया जाएगा, चक्का जाम किया जाएगा और पुलिस प्रशासन दोषी रहेगा। पुलिस प्रशासन पूरा एजेंट बनके काम कर रहा है, हाउस से पूरा थाना चल रहा है। कोई लूट कर दे, डकैती कर दे, गोली चला दे, तो जहां पे जाके बैठ जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। ये मैं पहली बार खुले मन से बोल रहा हूं, क्योंकि गुंडागर्दी की अब चरम सीमा पहुंच चुकी है मुरैना में, रजौरा में। इतने गुंडे इनके निरंकुश हो चुके हैं कि खुलेआम गोलियां चला रहे लोगों के ऊपर। लेकिन पुलिस के कान में जूनी रेग रही, कट्टे लगा के यहाँ पे आसपास थाने के आसपास लोग घूमते रहते हैं। जो जिनके पास अपनी मोटरसाइकिल घर से निकलेंगे वो इनको पाकिस्तान का आतंकवादी नजर आता है, लेकिन जो कट्टे लगाए घूम रहे हैं, जो लोगों के ऊपर गोली चला रहे हैं, वो इनके घर के सगे संबंधी जैसा व्यवहार किया जा रहा है। मेरा अनुरोध है पुलिस प्रशासन से कि अगर कप्तान साहब से हमारे पुलिस के अगर आपने गुंडागिरी बंद नहीं करी तो बहुत बड़ा व्यापक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। हम लगातार आवाज उठा रहे हैं। हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विनोद दुबे जी के साथ घटना, इसमें आज तक आरोपी पकड़े नहीं गए। ये इनके साथ में सुबह शाम खाना खाते रहते हैं। अब पानी सिर के ऊपर उठ चुका है और मेरा निवेदन है कि आप कोई 50,000 बोला नहीं, आपने सुना नहीं है ना, तो आप भी आगे ठीक है, हम खुद बंद करेंगे। धार के देदला फाटक के पास आज एक सड़क हादसा हो गया। खेतों में धनिया उखाड़ने जा रही मजदूरों से भरी एक पिकअप वाहन अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई। पिकअप वाहन में कुल 28 मजदूर सवार थे। हादसे के दौरान वाहन के पलटने की मौके पर अफरा तफरी मच गई और मजदूरों में चीख पुकार गूंज उठी। इस दर्दनाक हादसे में लगभग 18 से 20 मजदूर घायल हो गए, जिसमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना की जानकारी मिलते ही 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और घायलों को तुरंत धार जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स की टीम उनका उपचार कर रही है। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि वाहन तेज रफ्तार में था और नियंत्रण बिगड़ने की वजह से ये बड़ा हादसा हुआ। फिलहाल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। कहाँ जा रहे थे आप? हम धनिया उखाड़ने जा रहे हैं। धनिया उखाड़ने जा रहे थे। कहाँ रहते हो आप? मेघापुरा में। कितने जने थे? 28 अच्छा, 28 जने थे गाड़ी में, पिकअप गाड़ी में। हाँ, पिकअप में। तो पलटी खा गई। हाँ। आपका नाम? जमुना। कहाँ रहते हो? मेघापुर। क्या हुआ? कुछ पेशेंट आए यहाँ पर? हाँ सर, देदला के आसपास एक पिकअप गाड़ी पलटी गई है। उसमें से 20-22 पेशेंट आए हैं। उसमें से एक की हालत गंभीर है, उसको इलाज के लिए भर्ती किया है और बाकी का प्राथमिक उपचार करके वार्ड में भर्ती कर दिया है। नाम बताएं। डॉक्टर विजय सिंह मकवाना, जिला चिकित्सालय धार। इंदौर क्राइम ब्रांच पुलिस ने नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ एक बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक महिला तस्कर सीमानाथ के कब्जे से 516 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया है, जिसके अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इसके साथ ही आरोपी के घर से 48,500 रुपए नकद और इलेक्ट्रॉनिक तराजू भी जब्त किए गए। पुलिस के अनुसार आरोपी सीमानाथ लंबे समय से ब्राउन शुगर की सप्लाई कर रही थी। पूछताछ में उसने खुलासा किया है कि वह इंदौर निवासी रवि कालू के साथ मिलकर नशे का कारोबार करती थी। रवि कालू को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। सीमानाथ ने भी स्वीकारा है कि वह लंबे समय से शहर में ब्राउन शुगर की बिक्री कर रही थी और इसके लिए उसका एक गिरोह सक्रिय है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर यह जानने की कोशिश में है कि ब्राउन शुगर कहां से लाई जाती थी और किन लोगों तक इसकी सप्लाई की जाती थी। तो 16 ग्राम ड्रग्स 1 करोड़ का है और हाँ वेरी सॉरी, जो अपना जो कैश मिला है वो 48,50,000, तो करीब 1.5 करोड़ का टोटल सामग्री है जो बरामद हुई है। और अब इसमें हम आगे पूछताछ करेंगे और आगे की कार्रवाई भी इसमें सुनिश्चित करेंगे। बड़ा अमाउंट एक केस का मिला हुआ है, तो सर ये केस कहाँ से इन्हें जनरेट किया था और इसके बारे में क्या जानकारी? प्रथम दृष्टया तो यही समझ में आ रहा है कि ड्रग्स का व्यवसाय लंबे समय से कर रही थी, जिसकी सूचना मिली थी। इसके पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड भी देखे गए हैं, जिसमें से 2 NDPS एक्ट के मामले पहले काम हुए। टोटल इसके खिलाफ 12 अपराध हैं, महिला होते हुए भी इसके 12 क्रिमिनल अपराध हैं। एक्साइज एक्ट के भी, मारपीट के और NDPS के अपराध हैं। तो इससे
इसके हिस्ट्री से यही समझ में आ रहा है कि ड्रग्स बेचने से ही ये कैश राशि बरामद हुई है। और जिस तरह से कैशों का प्रकार है, जैसे 100 रुपए, 500 रुपए और अन्य तरह के जो नोट मिले हैं, और जो उसके जो कनस्तर और इसमें ड्रम में जो मुड़े कटे फटे नोट मिले, उससे यही समझ में आ रहा है कि ये ड्रग्स बेच करके ही ये पैसा अर्जित किया। परिवार में कौन कौन है और उनकी क्या हिस्ट्री? परिवार में इनके 2-3 और महिला सदस्य हैं, जो इनकी भाभी वगैरह हैं, जिनका ड्रग्स में कभी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखा गया। और इसका जो पति है महेश टोपी, वो वहाँ परिवार में वहाँ पर नहीं मिला, मौके पर नहीं मिला। और वो भी संभवतः हिस्ट्री सीटर ही है, वो भी मतलब उसके कई अपराध हैं, उसकी भी हम तलाश कर रहे हैं। और यदि उसका इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट होगा तो उसको भी आरोपी बनाया जाएगा। अब इस संबंध में विस्तृत जानकारी ली जा रही है। द्वारकापुरी थाने से इनके परिवार के बारे में पूरी जानकारी ली जाएगी, और अगर ड्रग्स में इनमें से किसी और का भी इन्वॉल्वमेंट होगा तो वही मुलजिम बनेगा। भाई जो है वो हत्या में भी आरोपी बनाए गए हैं, ऐसी जानकारी है। लेकिन अब इनकी हिस्ट्री की जानकारी, अब इनके पुलिस रिमांड लेकर के इससे विस्तृत पूछताछ की जाएगी, उसमें ये बात सामने आएगी। अलीराजपुर जिले का उदयगढ़ विकासखंड शिक्षा कार्यालय का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज होना चाहिए। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पिछले 5 साल में यहाँ पर 10 खंड शिक्षा अधिकारी निलंबित हो चुके हैं, 7 पर FIR दर्ज हो चुकी है। पिछले 5 साल में 22 करोड़ से अधिक का गबन हो चुका है। अब इस कार्यालय को काजल की कोटड़ी की परिभाषा दी जा चुकी है। ये अब अधिकारी चार्ज लेने से डरते हैं। उनका मानना है कि ये कार्यालय भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। इस कार्यालय से बेदाग निकलना बड़ी चुनौती है, इसलिए कोई चार्ज नहीं लेना चाहता। अभी कलेक्टर अलीराजपुर द्वारा वरिष्ठ अध्यापक पंचम सिंह को खंड शिक्षा अधिकारी बनाने का आदेश जारी किया गया है। आदेश को 1 सप्ताह से अधिक बीत चुका है, लेकिन वरिष्ठ शिक्षक BEO का चार्ज लेने से कतरा रहे हैं। एक्चुअली उदयगढ़ थोड़ा सा जो वहाँ का BEO कार्यालय का डर रहा है वो निश्चित रूप से बिगड़ा हुआ था, और अभी वहाँ पर फिर से एक गबन का केस जो ट्रेजरी, हमारा स्टेट का ट्रेजरी ऑफिस है, उन्होंने पकड़ा है। उसमें हमारे TO अभी वहाँ जांच कर रहे हैं, और जो प्रारंभिक रिपोर्ट मेरे को मिली है उसमें ऐसा दिखता है कि कुछ 5-6 लाख रुपए का गबन उसमें है। उसमें हम कार्रवाई कर रहे हैं आज। और जहाँ तक किसी नए को BO ज्वाइन करने का प्रश्न है, तो उसमें जो उत्कृष्ट विद्यालय के प्राचार्य हैं मौरी जी, उनको हमने चार्ज दिया है, और मोस्टली आज या कल में वो ज्वाइन करेंगे। सर पंचम सिंह दिया था, वो कहीं उन्होंने नजर आ रहे हैं। हाँ, उन्होंने शायद मना कर दिया ज्वाइन करने से, क्योंकि क्या है, ये इन लोग शिक्षक लोग जो हैं उन लोग कई बार डरते भी हैं, क्योंकि वो DDO का चार्ज जो है वो थोड़ा सा टेक्निकल चार्ज होता है। तो वो मौरी जी ने अपनी सहमति दी है, हमने उन्हें पोस्ट भी किया है, वो शायद ज्वाइन करेंगे। सर लगातार 2 ब्लॉकों में इस तरह की घटनाएं सर, और अन्य 4 जो ब्लॉक है सर, उनमें किस तरह का कुछ हो सकता है जांच? उनमें कोई ऐसी घटना नहीं है, और उनमें हमने पर्याप्त कौशन भी किया है, उनकी बैठक भी दी है कि इस तरह घटना होना नहीं चाहिए। अब ये तो क्या है, पर्टिकुलरली किसी DDO ने अगर बदमाशी करी है तो वो इसके लिए पूरे के पूरे ब्लॉक को या स्टाफ को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। जो दोषी है या जिन्होंने गलती करी है उनके खिलाफ पर्याप्त कार्रवाई की जा रही है। क्षत्रिय कुशवाहा समाज खंडवा जिला खंडवा के द्वारा समाज के आराध्य देव लव कुश भगवान का जन्मोत्सव खंडवा में धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर विशाल चल समारोह और भगवान लव कुश की आकर्षक झांकियां भी निकाली गई। चल समारोह तापड़िया बिजनेस पार्क से प्रारंभ होकर बस स्टैंड, बॉम्बे बाजार, निगम चौराहा, पडावा चौक, इंदौर नाका होते हुए नई अनाज मंडी में चल समारोह का समापन हुआ, जहां पर समाज के प्रतिभावान छात्र छात्राओं का सम्मान किया गया, वहीं बुजुर्गों का भी सम्मान किया गया। कार्यक्रम में क्षेत्रीय सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल, खंडवा महापौर अमृता अमर यादव, भाजपा जिला अध्यक्ष राजपाल सिंह तोमर, कांग्रेस के पूर्व विधायक ठाकुर राज नारायण सिंह पुरानी कुशवाहा, समाज के जिला अध्यक्ष हरिराम कुशवाहा, युवा संगठन के अध्यक्ष सतीश कुशवाहा सहित अनेक लोग उपस्थित थे।
धार के इंदौर अहमदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक भीषण सड़क हादसा हो गया। हादसा इतना खतरनाक था कि पुलिस का बोलेरो वाहन अनियंत्रित होकर हाईवे से कई फीट नीचे खेतों में जा घुसा। इस दुर्घटना में 34वीं बटालियन के डीएसपी दिलीप सिंह चौधरी घायल हो गए, जबकि सामने से आ रही बाइक पर सवार पूरा परिवार भी घायल हो गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार डीएसपी दिलीप सिंह चौधरी इंदौर से धार की ओर बुलेरो वाहन से आ रहे थे। इस दौरान धार शहर के समीप गौतम स्कूल के सामने अचानक एक बाइक उनके वाहन के सामने आ गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बुलेरो ने बाइक को सीधी टक्कर मार दी और नियंत्रण बिगड़ते ही वाहन 4 लेन से लुढ़कते हुए खेत में जा घुसा। हादसे में बाइक सवार दसई निवासी अरुण, उनकी पत्नी दिव्या और उनका बच्चा श्याम घायल हो गए। तीनों को तत्काल धार जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। वहीं बुलेरो में सवार डीएसपी चौधरी भी हादसे में घायल हुए, जिन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्रत्यक्षदर्शी अमित ने बताया कि हादसा इतना भीषण था कि बुलेरो वाहन में मामूली आग भी लग गई थी। लोगों की आग को तुरंत काबू में ले लिया गया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। भैया ये हादसा कैसे हुआ? आप यहीं पे थे? ये हादसा वहाँ पे एक बाइक आ रही थी, टर्न ली थी, वहाँ पे लग गया गाड़ी से, यहाँ की गिरी है। अच्छा, ये गाड़ी में कितने लोग थे? एक सर थे बस। अच्छा, लगी उनको क्या? लगी नहीं, बच गए हैं, थोड़ा बहुत लगा होगा। अच्छा, बाइक सवार भी इन्हें टक्कर मार दी? हाँ, बाइक सवार की टक्कर लगी। अच्छा, आप यही मौके पे मौजूद थे? हम यहाँ पे काम कर रहे थे वर्कशॉप में। अच्छा, कितनी स्पीड थी गाड़ी की? स्पीड में? स्पीड बहुत स्पीड में आई यहाँ पे। तो कितने स्पीड में होगी? स्पीड तो लगभग सर 50-60 के आसपास होगी, इससे कम नहीं होगी। अच्छा, बाइक सवार को लगी क्या? लगी ना उनको सर, मैं देखा नहीं क्योंकि मैं इनको निकालने में लगा था, आग लगी थी गाड़ी में। गाड़ी में आग भी लग गई? हाँ, धुआं निकल रहा था तो अपन इसको पहले निकाले। अच्छा, एक ही था इसमें पुलिस? हाँ, एक ही पुलिस थी। ये किधर इंदौर तरफ से आ रही थी? गाड़ी उधर से आ रही थी, यहाँ बोल रहे थे सर की टर्न ले रहे थे अपन इधर बटालियन में जाने के लिए। अच्छा, कितना अंदर घुस गई है 4 लेन से? 4 लाइन से सर वहाँ से आई है, 200 मीटर होगी। 200 मीटर अंदर? हाँ, गड्ढे में आ गई। तो फिर किसी को लगी नहीं? बाइक सवार को लगी? बाइक सवार को लगी है, इनको भी लगी होगी थोड़ी बहुत, ऐसा नहीं। आपका नाम बता दो। अमित राजभर। इंदौर की विजयनगर थाना पुलिस ने 50 लाख रुपए की धोखाधड़ी के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने फरियादी से एनजीओ में 50 लाख रुपए निवेश करने पर 3 दिन में 70 लाख रुपए लौटाने का झांसा दिया था। गिरोह के अन्य सदस्यों की पुलिस गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र में तलाश कर रही है। दरअसल लालाखेड़ी जावरा रतलाम निवासी समरत कन्हैयालाल पाटीदार की शिकायत पर शनिवार रात आरोपी सोनू सिंह निवासी कोट राजस्थान, महेंद्र सिंह निवासी जयपुर, राजवीर, अश्विन मुंबई, सुधीर और मुरारी के खिलाफ धोखाधड़ी केस दर्ज किया गया था। पुलिस के मुताबिक समरत की दोस्त देवपाल के माध्यम से आरोपी सोनू सिंह उर्फ महिपाल सिंह से मुलाकात हुई थी। उसने बताया वह एनजीओ संचालित करता है, उसको एनजीओ में करोड़ों रुपए का फंड आता है। आरोपी ने फरियादी को अलग अलग स्कीम बताई और कहा कि 50 लाख रुपए निवेश करने पर 3 दिन के अंदर 70 लाख रुपए मिलेंगे। इसकी बाकायदा एनओसी भी दी जाएगी। समरत ने शुरुआत में 1 लाख रुपए जमा करवाए। इसके बाद उसने नंदेश मीणा, दूली चंद, सत्यनारायण, अंशुल गंगवाल, कमलेश मेहता, भंवरलाल धाकड़, पुरुषोत्तम, अरविंद, कमल शर्मा, देवीलाल शर्मा और आनंद पाल से रुपए एकत्र कर आरोपी को दे दिए गए। काफ़ी दिन बीत जाने के बाद भी आरोपी ने उसे रुपए नहीं लौटाए और जब भी अपने पैसे आरोपी से मांगता था तो आरोपी रुपए लौटाने में आनाकानी करता रहा। दबाव बनाने पर आरोपी मोबाइल बंद कर फरार हो गया, जिस पर पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी मुराली लाल मीणा निवासी टारडा बिजौरा 12 राजस्थान और सुधीर भागोजी बैकर निवासी खंडोबा मुंबई को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं आरोपियों के अन्य साथी अभी फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है। सामने आया जिसमें कि रतलाम के एक निवासी है समर्थ पाटीदार, जो कि फरियादी है इस प्रकरण में। उनसे 2 लोग थे जो मुरली और सुधीर, उनसे मिले थे और उसमें 3-4 अन्य लोग थे, कुल मिलाकर 6 लोग थे। उनके द्वारा इसको बताया गया कि ऑर्बिट मॉल पर एक एनजीओ का ऑफिस है। एनजीओ को लगातार पैसे की जरूरत पड़ती है और पैसा आप अगर 50 लाख लगाओगे तो आपको 70 लाख रुपए हम दे देंगे। अलग अलग योजनाओं के तहत पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, तो उनको पैसे की जरूरत पड़ती रहती है, तो आपको प्रॉफिट भी अच्छा मिलेगा। 6 अगस्त से लेकर 12 अगस्त तक उसने लगातार सभी लोगों से, अपने मित्रों से पैसा इकट्ठा किया और 50 लाख रुपए इनको दे दिए गए, ये जो लोग थे। और उसके बाद 12 तारीख के बाद वो वेट करता रहा। इनको ये बताया गया कि ऑर्बिट मॉल में हमारा ऑफिस है और आप चिंता नहीं करो, आपका जो पैसा है आपके अकाउंट में आ जाएगा। तब से वो लगातार वेट करता रहा, कोशिश करता था। परसों आकर फिर इसने कंप्लेंट रजिस्टर की। धोखाधड़ी की विभिन्न धाराओं में विजयनगर थाने में केस रजिस्टर किया कर इन्वेस्टिगेशन में लिया गया। इसमें 2 आरोपियों को पकड़ा गया। एक मुरली को पकड़ा गया है जो कि राजस्थान का रहने वाला, और एक सुधीर को पकड़ा गया है जो कि महाराष्ट्र का रहने वाला है। कुल मिलाकर 2 आरोपी पकड़े गए हैं। 4 आरोपियों की तलाश है
क्राइम ब्रांच 4 आरोपी के खिलाफ है। विजयनगर पुलिस जल्द ही उनकी भी गिरफ्तारी करेगी।